गुल, तू यहाँ क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। इंतजार घर पे किया जाता है, रास्तों पे नहीं। मैं तो कहती हूँ कि खुदा ने मुझे आंखें ही इसलिए दी हैं कि तुम्हारी राह देखती रहो। ये खूबसूरत आंखें थक जाएंगी गुल। सिपाही की जिंदगी मुख्तसर होती है और इंतजार बहुत लंबा। इसीलिए तो कहती हूँ कि जल्दी से इन आंखों को अपने घर के दरवाजों की ओर में सजा लो। रास्तों पर जलाए हुए चिराग ज्यादा देर रोशन नहीं रहते अकबर। तुम ठीक कहती हो गुल, मेरा भी यही इरादा है। मेरा ख्याल है मेरी माँ ने मुझे इसीलिए बुला भेजा है। खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ गुल, इस अरसा में मेरी माँ तुम्हारे बाप से तो नहीं मिली? मुझे तो पता नहीं। मैं चलता हूँ, माँ से खुशखबरी सुन लूं, फिर तुम्हें सुनाने आऊंगा। समझता हूँ और तुम्हारी बेचैनी भी, मोहब्बत भी करती हो और मोहब्बत को हासिल भी करना चाहती हो, लेकिन लड़की ये ना भूलो, मोहब्बत लुट जाने को कहते हैं, मोहब्बत हासिल करने को नहीं। मैं हर कीमत पर अकबर को हासिल करना चाहती हूँ बाबा। दुश्मन के सिपाही से मोहब्बत न करो लड़की, मोहब्बत करनी है तो वतन की उस जमीन से करो जिसने तुम्हें मोहब्बत करने वाला दिल दिया। इन पहाड़ों से करो जो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए सीना ताने खड़े हैं। हर उस पत्थर से मोहब्बत करो जो फिरंगी के रास्ते का पत्थर बन सकता है। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे रोक दीजिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे खामोश कर दीजिए, और अगर फरंगी के फायदे की बात करूं तो मेरी जुबान काट दीजिए। मेरे गैरतमंद भाइयों, हमारे कबीले का फायदा इसी में है कि सड़क हमारे इलाके में से गुजरे। यह सड़क फरंगी की दौलत से बने या किसी और दुश्मन के रुपए से, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कयामत तक कितनी दौलत नहीं आएगी कि हम अपनी आसानियों के लिए सड़क बना सकें। दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बाती बनकर नहीं, अक्लमंद बनकर सोचिए। अपना नहीं तो अपने आने वाली नस्लों को ख्याल कीजिए। बोलिए, क्या आप इस हक में है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सड़क भी बन जाए और हमारी पाई भी खर्च ना हो? बताइए, आपको मेरी राय से इत्तेफाक है या नहीं? बोलिए। माँ, ठहरो अकबर, अभी अंदर ना आना। ये लो, पहले ये कपड़े पहन लो। समझा नहीं माँ? इस दहलीज पर कदम रखने से पहले फरंगी का दिया हुआ ये लिबास उतार लो। तुम्हारा खत मिलते ही मुझे छुट्टी मिल गई माँ, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते की। मैंने गांव वालों को बता दिया है
कि तुम बहुत जल्द नौकरी छोड़ने वाले हो। नौकरी भी छोड़ दूंगा। पहले ये बताओ, मुझे बुलाया किस लिए? अपनी आकबत संवारने के लिए। क्या मतलब? वाह, जैसे कुछ पता ही नहीं। जानते नहीं, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी? मेरी? लेकिन कब? बस फूट पड़े लड्डू। अकबर, मैंने तुम्हें बुलाया ही इसी खातिर है। तुम कितनी अच्छी हो माँ, लेकिन ये छुपाने वाली बात तो नहीं थी। और क्या खत में लिख देती? मैंने तो शादी की तारीख ज़ेबा को भी नहीं बताई। ज़ेबा? शादी से पहले लड़कियों का नाम नहीं लिया जाता, बेशर्म कहेगा। माँ, ज़ेबा वो? हाँ हाँ, क्या है उसमें? नहीं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा माँ, बिल्कुल नहीं करूंगा। खुदा की। अकबर, तुम फरंगी की नौकरी में रहकर गुस्ताख हो गए हो। इसमें गुस्ताखी की कौन सी बात है माँ? तुम्हें गैर लड़की का नाम जबान पर लाते हुए शर्म आनी चाहिए। कुछ भी है, मैं ज़ेबा से अकबर की शादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसे अपनी इज्जत का सवाल क्यों बना बैठे हो? बस मैंने तुम्हें कह दिया है माँ, अव्वल तो आज ही ज़ेबा की माँ के घर सवाली बनकर जाओ और इस शादी को रोको, नहीं तो अकबर की माँ से जाकर कह दो कि वो अपने बेटे की खैर मनाए। तुम तो इस तरह बातें करते हो जैसे अकबर की माँ किसी और कौम से है। तो गोया तुम उसके पास नहीं जाओगी? तुम तो पागल हो गए हो। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अकबर नौकरी पे वापस नहीं जाएगा। नादिर, बात सुनो, करीब आओ। तुम्हारी ये आदत नहीं जाती तो मैं अपनी बात मनवाने की आदत कैसे छोड़ दूं? ये आदत तो मौत ही छुड़वाएगी मुझसे। ऐसी बात जबान पर न लाओ जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो फैसला मैंने किया है तुम्हें मंजूर है या नहीं। बोलो अकबर। और नहीं बोलते तो कम से कम इतना तो सोचो कि अगर 50 बरस में एक फैसला मैंने अपनी मर्जी से कर लिया है तो क्या उसके भी पास नहीं करोगे? नादर की गोली सीना पार करने से पहले आवाज दिया करती है। अकबर, अगर तुम ज़ेबा से शादी करने का इरादा कर ही चुके हो तो शेरे को कफन के धागों से बांध कर आना। उसे अपनी गैरत बनाने से पहले मेरी गैरत को आजमा लेना अकबर। ज़ेबा हम दोनों में से एक के पहलू की जीनत बनेगी और एक वो होगा जो हम दोनों में से जिंदा बचेगा। आज शाम काले पहाड़ की चोटी पर मौत बनकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। किस्मत आजमाने आओ तो अपनी लाश पर मातम करने वालों को भी साथ लेते आना। माँ, मैं ज़ेबा से शादी करूंगा। हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, ये ना पूछो। बस यही समझो कि जो दूध तुमने मुझे पिलाया था उसकी इज्जत का सवाल आ पड़ा। जो लहू मेरे जिस्म को बख्शा था उसकी गर्मी आजमाने की जरूरत पड़ गई है। खुदा ने मेरा इनकार नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल की है। मेरे बच्चे, ठहरो अकबर। अकबर, मैं ये नहीं कहती कि जो फैसला तुमने किया है क्या सोच कर किया, क्या समझ कर मेरे ख्वाबों को परेशान कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जो इरादा तुमने कर लिया है उसके लिए इतनी भारी कीमत अदा करने पर क्यों तैयार हो गए? माँ की जबान का पास भी था और उसकी गोद का भरम भी रखना था। मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे अकबर। मैंने ज़ेबा से शादी की वजह नहीं पूछी, उसे हासिल करने के लिए मौत की दावत कबूल करने का सबब पूछा है। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं, मेरी इज्जत का था। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार सकता हूँ गुल, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। तो जाओ अकबर, खुदा तुम्हें इज्जत भी दे और जिंदगी भी। मेरा क्या है,
मैं तुम्हारे लिए दुआ बनकर भी जिंदा रह सकती हूँ। मैं अपना इरादा नहीं बदलना चाहता। ये तुम्हारे आंसू हैं अकबर। तुम भी जाओ और इन आंसुओं को भी बह जाने दो। अभी ना जाने कब तक इन आंखों को वीरान रहना। खान, कसम पा खुदाई, अकबर ये इलाका छोड़कर भाग गया है। तुम झूठ बकते हो, उसने तो खुदकुशी कर ली है। चुप रहो। मैं सूरज गरूब होने तक उसका इंतजार करूंगा। एक घड़ी, एक पल, एक सांस और एक ही गोली। खुशामदीद, आए गए हो तो करीब भी आ जाओ। हाथ बढ़ाओ अकबर, ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मिला लो हाथ। ये हाथ ज़ेबा के हाथ में जाने वाला है। मौत के डर से जुबान बंद हो गई है शायद। छुट्टी पे आए हुए सिपाही, अब तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर, तुमने मेरे ख्वाब लूटने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे अरमान छीन लूंगा। गरजते ही जाओगे और मिला दो मेरे शानों से शाने। इसमें एक ही गोली है। 6 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। एक गोली के बाद जिंदा रहोगे तो चलाओगे ना। गिनकर 4 कदम उठाओ और गोली चला दो। मैंने गोली नहीं चलाई नादर। माथे से पसीना पोंछ लो और जाओ। मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई जहर नहीं। मेरी माँ की ख्वाहिश बनकर आई हो ज़ेबा। मेरी आरज़ू बनकर जिंदगी बसर करना। मेरी गैरत ने तुझे अपनाया है। मेरी इज्जत बनकर रहना। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिखाया, और जो इख्तियार में नहीं शायद वो भी कर गुजरूं। मैं तुम्हें खुश रखने का वादा करता हूँ ज़ेबा। ये वादा गैरतमंद माँ के बेटे का वादा है और एक गैरतमंद कबीले की बेटी से कर रहा।